वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गुण निरूपण। तो गुण की व्याख्या और लक्षण क्या होते हैं? तो इधर श्लोक है जो कि चरक सूत्र स्थान पहले में 41वां नंबर पे है। ठीक है, तो समवायी टू निश्चेष्ट कारणम गुण। तो समवाय टू निश्चेष्ट कारणम गुण। तो इसका मतलब क्या होता है? गुण वो होता है जो समवायी हो। समवाय मतलब निरंतर हो, जब तक कोई द्रव्य है और वो द्रव्य की नाश नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर गुण होंगे। ठीक है, तो जो द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित हो तथा निश्चेष्ट हो, चेष्टा रहित हो, उसे गुण कहते हैं। जिसमें चेष्टा नहीं हो। गुण द्रव्य में नित्य समवाय संबंध से रहता है, मतलब ऑलवेज ऑलवेज, जब तक द्रव्य का नाश नहीं होता तब तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें देखना है गुणों का वर्गीकरण। गुणों का वर्गीकरण क्या होता है? तो श्लोक है, एज पर द चक्रपाणि अनेन त्रिविधा अपि वैशेषिका सामान्य आत्मगुणा श्रीनिंद्रिय। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हमें 3 गुण के बारे में बताया है। पहला है वैशेषिक गुण, फिर है सामान्य गुण और एक है आत्मगुण। वैशेषिक गुण, सामान्य गुण और आत्मगुण किसने बोला है? चक्रपाणि ने बताया है। तो अभी हम गुण का जब वर्गीकरण देखते हैं तो कैसे होता है। जैसे गुण की अगर वर्गीकरण तालिका देखेंगे तो गुण जो होते हैं वो 41 होते हैं, मतलब 41 है। अब इनका 41 जो है वो डिविजन्स कैसे हैं? तो पहला है, गुण में हम 2 मेन क्लासिफिकेशन करते हैं। एक है अधिभौतिक गुण जिसमें 35 आते हैं और दूसरा है आध्यात्मिक गुण जिसमें 6 आते हैं। आध्यात्मिक गुण को ही हम लोग बोलते हैं आत्मगुण। क्या बोलते हैं? आत्मगुण। चक्रपाणि ने बताया था 3रा नंबर वाला। इसमें आता है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। फिर आता है हमारे अधिभौतिक गुण। तो जो अधिभौतिक गुण है ना, उसका 2 डिवीजन है। 35 थे तो 2 डिवीजन है। एक है सामान्य गुण जिसमें 30 आते हैं, तो बचे हुए 5 किससे आते हैं? वैशेषिक गुण। तो जो चक्रपाणि ने बोला था वो हमें बोला था आत्मगुण, सामान्य गुण और वैशेषिक गुण, यही बताई थी ना। हाँ, तो वैशेषिक गुण में 5 आते हैं जो कि शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, ये आते। ठीक है, वैशेषिक गुण इज अ पार्ट ऑफ अधिभौतिक गुण। और फिर अधिभौतिक में 30 जो आते हैं सामान्य गुण, उसमें से 20 आते हैं गुणवादी गुण, जो हमने अष्टांग हृदय में चैप्टर नंबर 1 गुणवादी गुण के बारे में पढ़ा था। और फिर परादि गुण। तो परादि गुण और गुणवादी गुण, वैशेषिक गुण और आध्यात्मिक गुण, और आखिर इनके डेफिनेशंस क्या है वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। वैसे भी ये कंटेंट डालने में बहुत ज्यादा डिले हो गया था, बट